आज फिर एक विषय पे आपके सामने चर्चा करने आया हूँ। वो विषय वास्तु से रिलेटेड है। ये बात है जयपुर की। वहाँ पे मैं 6-7 महीने पहले वास्तु करने गया था। वहाँ पे मैंने उनको रेमेडीज बताई, उपाय बताए, कुंडली के हिसाब से बताए। फिर मैंने वहाँ पे वास्तु किया। तो वास्तु जब मैंने वहाँ पे किया तो वहाँ पे जो बच्चे थे, खासकर उनकी जो बिटिया थी, ऊपरी बाधा जरूर थी। वो कहीं ना कहीं उसको दिक्कतें होती रहती थी। रात भर जागना, फिजूल की बातें करना, एक टकी टकी किसी चीज को देखते रहना। तो वो बहुत परेशान हुए। तो उन्होंने मुझे बुलाया। तो मैं जब वहाँ पे पहुँचा तो मैं सबसे पहले मैं कुंडली जरूर मंगवाता हूँ। वास्तु करने से पहले कुंडली दिखाइए। तो कुंडली मैंने देखी तो कुंडली में हल्का सा चंद्रमा राहु का जो था वो 10 अंशों से ज्यादा का अंतर था, 10 अंशों के बीच में था, युक्ति थी। मैं समझ गया, लेकिन इससे इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए था, क्योंकि मैंने चंद्रमा राहु की कई युक्तियां देखी हैं और कई कुंडलियां भी देखी है, तो उसमें इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आता है। खैर, जो उनका मकान था जिसमें रहते थे वो दक्षिण मुखी था, लेकिन दक्षिण मुखी मकान में भी इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। अब बात हुई, जब मैंने उनका वास्तु कराया, कई चीजें उसमें वास्तु में चेंज कराई। खासकर साउथ वेस्ट डायरेक्शन को, जो हमारी पितरों की भी डायरेक्शन होती, मैंने कहा इनका भी आशीर्वाद मिलना चाहिए, उसको भी मैंने बैलेंस करवाया। वहां पे नीला रंग था। मैंने वहां पे उनसे कहा कि हल्का सा क्रीमिश येलो का हल्का सा बिल्कुल लाइट कलर वहां पे हल्का सा करवा दीजिए, और व्हाइट कलर भी, ऑफ व्हाइट भी करवा दीजिए। उन्होंने कराया, उनको रिजल्ट नहीं मिला। जब नहीं मिला तो मुझे बताना ये भी लाजमी आप लोगों के सामने कि उनको रिजल्ट नहीं मिला। फिर उन्होंने दोबारा मुझे कॉल किया, कहते जो वैदिक का उपाय बताया था आपने, उससे उनको 10-15% रिजल्ट मिला। अब मुझे ये नहीं पता लग रहा कि वो रिजल्ट आपके इस उपाय से या वास्तु से है। तो कहते ज्यादा फर्क पंडित जी नहीं पड़ा। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने एक काम किया, मैं ज्यादातर जब भी मैं देखता हूं किसी को मुझसे फर्क नहीं पड़ रहा है, तो उसके पैसे या उसका समय बर्बाद ना हो किसी भी क्लाइंट का मेरे, मैं जरूर कहता हूं कि आप किसी दूसरे के पास फिर जाके देख लीजिए, शायद प्रभु को आपको मेरे द्वारा ठीक होना नहीं लिखा है। उन्होंने कहा नहीं, हम एक बारी जरूर चाहेंगे कि आप एक बारी हमारे पास दोबारा आप आइए। जब उन्होंने ये कहा तो मैंने उनसे पूछा कि आप दोबारा क्यों बुला रहे हैं मुझे। नहीं, कहते आप एक बारी दोबारा आइए। मैं जब दोबारा वहां पहुंचा तो वहां मैंने सबसे पहले एक उपाय कराया, क्योंकि इसके बीच में इतने दिनों में मुझे एक पुरानी परंपरा याद आ गई। वो पुरानी परंपरा थी कि हम लोग अपनी दहलीज में आम का पटरा लगाते थे, दहलीज को ऊंचा करते थे, और आम की लकड़ी की चौखट होती थी। तो चौखट तो बदलना बड़ा मुश्किल काम होगा। तो मैंने उनसे कहा आप एक काम करिए, सबसे पहले आप अपने दहलीज के आम का पटरा लगा दीजिए। जो लगा उसको उखाड़ के उतने आम का पटरा दहलीज में लगाइए, कम से कम इतना चौड़ा हो, और उसके ऊपर, चौखट के ऊपर आम की लकड़ी का स्वास्तिक लगा दीजिए। तीसरा मैंने कहा हनुमान जी की, दक्षिण मुखी हनुमान जी की एक फोटो वहां पे आप लगाइए, जो उड़ रहे हो और पर्वत लिए हों। और उनके बाद जब मैंने दोबारा उनकी कुंडली देखी तो मैंने एक उपाय और बताया था। मैंने कहा हनुमान जी के चरणों का सिंदूर प्रातःकाल जब बिटिया नहा ले तो उनके माथे पे लगाना शुरू कर दीजिए, ओम हनुमते नमः कहते हुए। अब हुआ क्या, मैं ये कह के आ गया। मैंने उनसे ये भी बताया, अगर अभी भी आपको रिजल्ट ना मिले तो आप किसी यहाँ पे जो आपके वास्तुशास्त्री हैं जयपुर में, या जिनको आप जानते हैं, उनको आप एक बार दिखवा लीजिएगा मकान। ये कहते हुए मैं वापस आ गया, और मैंने कहा ज्यादा वेट मत करिएगा, केवल 45 डेज तक वेट करिएगा, उसके बाद आप किसी से उपाय दोबारा अपना करवा लीजिएगा, कुंडली भी बिटिया की किसी को दिखवा लीजिएगा। अब रिजल्ट क्या आया, जब ये करवाया तो उसके 45 डेज नहीं, मतलब मान के चलिए 60 डेज बाद, 2 महीने या 2.25 महीने बाद उनका फोन आया कि 80% हमारी बिटिया ठीक हो गई है।
मैंने इसमें क्या किया? कुछ नहीं किया। जो पुरानी परंपरा हमारी होती है ना, दहलीज को ऊंचा करना, आम का पट्टा लगाना, इससे क्या हुआ, नकारात्मक ऊर्जा अंदर नहीं अटैक कर पा रही थी। जब जब स्वास्तिक मैंने आम का लगवाया उनके यहाँ, एक ही बार लगा था, वो काला पड़ना शुरू हो गया था और लास्ट में बता रहे थे कि पंडित जी वो स्वास्तिक क्रैक होकर नीचे गिर गया था। मैंने उनसे कहा दोबारा आप स्वास्तिक बनवाइए, लकड़ी का 6x6 इंच का बनवाइए और शुभ मुहूर्त में ही लगाना है उसको। गुरु पुष्ट नक्षत्र, रवि पुष्ट नक्षत्र, शनि पुष्ट नक्षत्र अगर मिले तो ज़्यादा बढ़िया है, या दीपावली या होली का दिन हो। अगर आपको ये समय देर से आ रहा है तो आप शुक्ल पक्ष के किसी भी गुरुवार को अच्छी चौघड़िया देख के, रेखा तिथि ना हो तब आप लगाइए। तो कभी कभार जो हमारी पुरानी परंपरा होती है ना, वो कहीं ना कहीं हमारे उपाय में ही होती है। तो इसलिए ये मैंने उपाय कराया और मुझे रिजल्ट मिला, जो मैंने कहा मैं आप सबके सामने रखूं। अगर आपके पास भी ऐसे ही कोई सुझाव हो तो हमें जरूर बताइए, हम जरूर उसकी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। फिर मिलते हैं अगले सप्ताह किसी नए विषय के साथ। धन्यवाद।